गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है मात्राएं। हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मिड टर्म के लिए। अभी हम रिवीजन लेके चलेंगे। तो रिवीजन में आप जब अपना इंडेक्स देखोगे बुक में तो पाठ 1 और 2 क्या है, मात्राओं के बारे में दिए हुए हैं। इनमें सिर्फ मात्राएं दी हुई हैं। तो आज हम पाठ 1 और 2 का अभ्यास करेंगे जिसमें सिर्फ मात्राएं हैं। तो पाठ 1 जब आप देखोगे तो पाठ 1 में सिर्फ आपके स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं। इनको आप रीड करना है और इनको एक बार रिकॉल करना है, ठीक है। क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के हम हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। स्वर क्या होती हैं, ये देखो, इनसे तो मात्राएं बनती है और ये जो है हिंदी भाषा इन्हीं व्यंजनों पर आधारित होती है, ठीक है। तो आपको अभी अपनी बुक में ये जो स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं इनको एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद मैं यहाँ आपको मात्राओं का अभ्यास करवा रही हूँ, वो मात्राओं का आपको अभ्यास करना है। तो मात्राएं क्या है हमारी, देखिए मैं यहाँ हेडिंग लिख रही हूँ। मात्राएं हमारी किन से बनती हैं, स्वर से। स्वर की मात्राएं होती हैं। और यहाँ मैं लिखूंगी मात्रा रूप। मात्रा रूप मीन्स कौन से स्वर की कैसी मात्रा होती है। और यहाँ हम लिखेंगे उनसे बने हुए शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्वर कौन सा आता है, अ आता है। तो अ का कोई मात्रा रूप नहीं होता, अ की कोई मात्रा नहीं होती। सिर्फ जो हम शब्द लिखते हैं उनमें उसकी साउंड आती है अ की। जैसे ये मैंने लिखा क ब, दोनों में ए की साउंड आ रही है ना, न ल, नल, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा आ का मात्रा रूप क्या होता है, आ की मात्रा कैसी होती है, आ की मात्रा होती है इस तरह, एक लाइन लगी हुई होती है, एक डंडा होता है ऐसे नीचे की तरफ। और उसमें मात्रा हम कैसे लगाएंगे, जैसे क पे लगाएंगे आ की मात्रा। और मैंने यहाँ लिखा म, क आ म, काम, द आ म, दाम, ठीक है। ये हो गया हमारी आ की मात्रा। उसके बाद आता है हमारा छोटी ई। छोटी ई का मात्रा रूप क्या होता है, इस तरफ आगे की तरफ कोई भी जो व्यंजन होगा उसके आगे की तरफ एक डंडा और ये मात्रा उस व्यंजन के ऊपर ऐसे लगी हुई होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा क पे अगर हम ई की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस तरफ ये डंडा और ये इसके ऊपर जाएगी, की सा न, किसान, दिल, ठीक है। और इसकी साउंड, इसको छोटी ई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी मात्रा हम किसी भी व्यंजन के साथ लगा के उस व्यंजन को बोलेंगे तो इस ई की साउंड बहुत कम आती है। कि सा न, आप बोलकर देखना, कि सा न, किसान, दिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं और इसका मात्रा रूप इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ये इस तरफ से, इसका कर इस तरफ पीछे की तरफ जा रहा है और इसका कर आगे की तरफ आएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा गीता, नदी। और अभी जैसे देखो, जब आप इन दोनों का में अंतर कैसे पता करोगे, जब इनकी मात्राओं से बने हुए शब्द आप बोलोगे तो आपको बिल्कुल इनका अंतर समझ आ जाएगा। ये तो है छोटा की और ये है गी। इसको जब हम बोलेंगे तो बहुत कम साउंड आएगी और इसको जब हम बोलेंगे तो साउंड बहुत लंबी जाएगी। गीता, नदी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अच्छा बड़ी ई के बाद हमारा क्या आएगा, बड़ी ई के बाद हमारा आता है उल्लू। आपने पढ़ा होगा ना यूकेजी में ये स्वर और व्यंजन। तो उल्लू की मात्रा कैसी होती है, इस तरफ आगे की तरफ एक सर्कल ऐसे मुड़ा हुआ होता है और इसमें हम जैसे सुख, दुख, ठीक है। अब इसको हम छोटा ऊ क्यों बोलते हैं, इसको भी छोटा ऊ बोलेंगे क्योंकि जब इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन पर लगेगी तो उसकी साउंड भी कम आएगी। सुख, दुख, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बड़ा ऊ, जिसको ऊन भी बोलते हैं। इसकी मात्रा ऐसे दूसरी तरफ उल्टी तरफ ऐसे घूमती है और जब इसको हम लिखेंगे, ख पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे और ब लिखा मैंने तो ये बना खूब। और दूसरा लिखा देखिए, स पे ऊ की मात्रा सूरज, ठीक है। इसको बोल के देखो, दोनों का डिफरेंस देखो। ये तो है सु,
और यहाँ इसको बोलेंगे सू। तो देखो इसको जब हमने बोला छोटे ओ की मात्रा जहां लग रही है उसको हमने बोला तो साउंड आई कम, और जब हमने बड़े ओ की मात्रा वाला सू बोला तो इसकी साउंड जाएगी सू, बहुत लंबी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम खूब, खूब, सूरज, सूरज। उसके बाद आता है हमारा ऋषि। ऋषि का मात्रा रूप होता है इस तरह से, एक हाफ कर्व लगा होता है, किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है, ये उसके पैरों में। जैसे यहाँ मैंने क लिखा, क पे ऋषि की मात्रा इधर इसके पैरों में नीचे जाएगी और इसकी साउंड आएगी रि, क, रि, कृपा, कृपा। ठीक है, ग पे अगर हम ये मात्रा लगाएंगे तो ग्रि है, ग्रि है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ए एडी, जिसको बोलते हैं ए एडी की मात्रा होती है ऊपर की तरफ, एक ऐसे मात्रा लगी हुई होती है। जैसे म पे अगर हमने ए की मात्रा लगाई, ये बन गया म ए, में ला, मेला। ठीक है, के ला, केला। तो ये हो गई हमारी मात्राएं। अभी मैं इनको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी सिर्फ साउंड बोलने में आती है। जिस भी व्यंजन को हम बोलते हैं, आपको पता है कोई भी व्यंजन बिना अ की साउंड के नहीं बोला जाता। हर व्यंजन में ए की साउंड छुपी हुई होती है। क, आप जब इसको बोल के देखोगे क के बाद में अ की साउंड आती है। ब, क, ब, कब, न, ल, नल। ये होती है हमारी आ की मात्रा, जो किसी भी अक्षर के पीछे लगती है। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो मात्राएं हैं ये पहले व्यंजन की आवाज आएगी, उसके बाद मात्राओं की आवाज आती है। क, आम, काम, द, आम, दाम। ये छोटी ई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी साउंड जो है वो बहुत कम आती है, बहुत थोड़ी आती है। क, ई, की, सान, किसान, द, ई, दि, ल, दिल। और ये हमेशा किसी भी अक्षर के व्यंजन के आगे लगेगी। उसके बाद आती है हमारी बड़ी ई जो है वो किसी भी अक्षर के पीछे लगती है और इसको बोलने में लंबी आवाज आती है। गीता, नदी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा रूप ये होता है और इसको बोलने में भी कम साउंड आएगी। सुख, दुख। ये होता है बड़ा ऊ, ये इसकी मात्रा रूप है और इसको बोलने में साउंड थोड़ी छोटे ऊ से थोड़ी लंबी जाती है। खूब, खूब, सूरज, सूरज। उसके बाद आता है ऋषि की मात्रा किसी भी अक्षर के यहाँ नीचे पैरों की तरफ लगती है, पैरों में, और इसकी साउंड आएगी क, रि, पा, कृपा, ग, रि, ह, गृह। ठीक है, अब आता है हमारा ए एडी की मात्रा, ये जो हमारी लाइन होती है उसके ऊपर लगेगी और इसमें ए की साउंड आएगी। देखो म, ए, ला, मेला, क, ए, ला, केला। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ए तक की मात्राएं। उसके बाद मैं अब आगे आपको करवाती हूँ। ए के बाद आता है हमारा आई, जिसको हम आई ऐनक भी बोलते हैं, है ना। तो आई ऐनक कैसे लिखेंगे? आई ऐनक लिखने का तरीका है इस तरह से, और इसके ऊपर एक मात्रा। ठीक है, ए और ए के ऊपर मात्रा आई की मात्रा रूप होती है, इसमें दो मात्राएं आएंगी ऊपर। जब हम खाली ए लिखेंगे तो उसकी मात्रा में तो सिर्फ ऊपर एक लाइन आएगी, एक मात्रा आएगी, लेकिन जब हम ए के ऊपर भी मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाता है आय, और आय में का मात्रा रूप होता है ऊपर दो मात्राएं। जैसे प पे आय की मात्रा पैसा, पैसा। थ पे आय की मात्रा लगाएंगे, आय की थैला, थैला। ठीक है, ये हो गई हमारी आय की मात्रा। आय के बाद आता है हमारा ओ। जैसे इनकी मात्राएं जो इनकी साउंड होती है ना, उसी रूप में बोली जाती है। ओ, ये हमारा ओ है, तो ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? एक डंडा सीधा, उसके ऊपर एक ऐसी मात्रा ओ। जैसे म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। ठीक है, च पे ओ की मात्रा चोर, चोर। ठीक है, तो इनको आप जब बोल के देखोगे तो ये जो मात्रा है, आप ये जो स्वर बोलते हो उन्हीं की साउंड आती है इन मात्राओं में। जिस भी स्वर की आप मात्रा लगाओगे उसी स्वर की साउंड आएगी। म, ओ, र, मोर, च, ओ, र, चोर। उसके बाद आता है हमारा औ। औ में कैसे होती है? जैसे ओ में ऊपर एक मात्रा थी तो हमने यहाँ उसके मात्रा स्वरूप में एक मात्रा लगाई, ऐसे ही औ में यहाँ ऊपर दो मात्रा लग जाएंगी। ठीक है, औ में जैसे यहाँ मैंने लिखा
औरत, ठीक है। ये क्या बन गया, औरत। उसके बाद च पे आओ की मात्रा, चौक, चौक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अंग। अंग की मात्रा क्या होती है, ऊपर एक बिंदु लगता है जिसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। इस अंग को, ये किसकी मात्रा है, अनुस्वार की मात्रा भी है, अनुस्वार, ठीक है। और इसकी साउंड भी, ये पहले तो देखो कहा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ब। और हमेशा याद रखना, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर हमें ब के ऊपर अंग की मात्रा लगानी है तो ब का ये जो सीधा डंडा है, सीधी लाइन है, इसके ऊपर मात्रा लगी। कई बच्चों को ये तो पता होता है कि अंग की मात्रा ऊपर लगती है, लेकिन वो कहीं भी लगा देते हैं उसको। कहीं भी लगाने से इसकी साउंड, आप जहां भी जिस भी अक्षर के ऊपर लगाओगे उसी अक्षर के बाद उसकी साउंड आएगी। तो हमने यहाँ बंदर लिखना है, बन, देखो बंग, ब के बाद अंग की साउंड आ रही है, तो यहाँ हम ब के ऊपर अंग की साउंड लगाएंगे, बंदर। ख अंग की बिंदु, जर, खंजर, ठीक है। ये हो गया। इसको हम अंग की मात्रा भी बोलते हैं और अनुस्वार भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऐसे लिखते हैं। इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुनासिक। और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे दो बिंदु ऐसे आती है, किसी भी अक्षर के पीछे दो बिंदुएं आती हैं इस तरह से, और इनको बोलेंगे हम न, म पे हम देखो इसको बोलने में थोड़ा की साउंड आती है, तो इसको हम बोलेंगे न म, नम। अत, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मात्राएं। ये मैंने आपको रिवाइज करवाई है। अभी मैं आपको जो वर्कशीट दूंगी उसमें आपको इन मात्राओं के हिसाब से प्रॉपर मात्रा लिखनी है, शुद्ध शब्द छांटना है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करवा देती हूँ। हमने 8 तक पढ़ा था, अब आगे 9 पे हमारा आता है आई। आई की मात्रा में ऊपर दो मात्राएं होती है, पैसा, पैसा, थैला, थैला। ओ की मात्रा में इस तरह से ऊपर एक मात्रा और नीचे एक लाइन होती है, और इसको बोलेंगे हम म, और, मोर, च, और, चोर। औ की मात्रा में जैसे ओ में ऊपर एक मात्रा होती है, ऐसे औ में ऊपर दो मात्राएं होती हैं, और इसकी साउंड कैसे आएगी, औरत, औरत। च पे औ की मात्रा, चौक, चौक। अब ये होता है अंग। इसको वैसे तो हम अंग बोलते हैं, लेकिन जो इसकी मात्रा है इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। अनुस्वार क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी साउंड नोज में से आती है। बोल के देखो, ब के ऊपर अंग की बिंदु, दर, बंदर, बंदर। जब इसको हम अंग की साउंड को बोलेंगे ना, तो इसकी हल्की सी साउंड हमारे नोज में से आती है, बंदर, खंजर। उसके बाद है की साउंड जब आती है, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या होता है, जब हम इस वर्ण को बोलेंगे ना, इस स्वर को बोलेंगे, तो हमारे मुंह से हल्की सी हवा निकलती, तो इसको बोलेंगे कैसे, देखो, न, म। इसको तो ये तो हो गया ना, लेकिन जब इस पर हम ये दो डॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नमः, नमः। और ये त पे अनुनासिक लगा दिया तो ये बन गया अत, ठीक है। ऐसे इस तरह से आपको इन मात्राओं का रिवीजन करना है, और आपको जो वर्कशीट दी हुई है उसको सोल्व करना है। और हाँ, आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका रिवीजन वर्क है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। इसी के बेस पे आपके मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। थैंक यू।